मेरा नाम सिमरन है। मेरी शादी को भी 6 महीने हुए थे और मैं रमन के साथ अपनी नई नई जिंदगी में खोई हुई थी। रमन, एक ऐसा पति जिसकी हर नज़र, हर बात में मेरे लिए प्यार झलकता था। रमन रोज सुबह मेरे लिए चाय बनाकर लाते। हर रात छत पर बैठकर हम सपनों की बातें करते। कहाँ घूमने जाएंगे, हमारा घर कैसा होगा, बच्चे किस पर जाएंगे। मैं अक्सर हंसकर कहती, रमन, तुम इतना ख्याल रखते हो कि डर लगता है कहीं नजर ना लग जाए। रमन मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ लेते। जब तक मैं हूं, किसी चीज की चिंता मत करना। लेकिन कहानियों में सुख हमेशा लंबे समय तक नहीं रहते। मेरे जीवन का तूफान ठीक वहीं से शुरू हुआ जहां मैं सबसे सुरक्षित महसूस करती थी, अपने ही घर में। ससुराल में रमन के अलावा मेरे जेठ जी और जेठानी सुमन दीदी रहती थीं। सुमन दीदी शुरू में बहुत प्यार से पेश आती थीं। मेरी पसंद का खाना, मेरी पसंद के कपड़े, हर बात में मेरा साथ। मैं तो उन्हें अपनी सगी बहन से बढ़कर मानने लगी थी। मुझे क्या पता, ये प्यार सिर्फ एक नकाब था। एक दिन सुमन दीदी का मौसी का बेटा रोहित कुछ काम के सिलसिले में शहर आया और 2-4 दिनों के लिए हमारे घर रुक गया। शुरुआत में वो बेहद सभ्य और शर्मीला लगा, पर धीरे धीरे उसकी नज़रें मुझे चुभने लगी। जहां मैं जाती वो वहीं मौजूद होता। मेरे कपड़े सुखाने से लेकर पानी लेने तक हर जगह उसकी घूरती हुई निगाहें साथ रहती। मैंने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है सिमरन। लेकिन वो वहम नहीं था। कुछ दिन बाद रमन को अचानक 2 दिन के ऑफिस टूर पर जाना पड़ा। जाते जाते वो मुझे गले लगाकर बोले, 2 दिन ही तो हैं, मेरी याद आए तो मुझे कॉल कर लेना। मैंने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया। मुझे क्या पता था, इन 2 दिनों में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आने वाला था। रमन के जाते ही रोहित का व्यवहार बदल गया। उसकी आंखें अब खुलकर बेहयाई दिखाने लगी। उसी शाम सुमन दीदी सिरदर्द का बहाना बनाकर बोली, सिमरन, रोहित को चाय दे आओ, मैं उठ नहीं सकती। मेरे मन में हिचकिचाहट थी, लेकिन मैंने मान लिया। जैसे ही मैं चाय लेकर उसके कमरे में गई, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आप इतनी सुंदर है, रमन भाई की किस्मत है। वो चाय लेते समय मेरी उंगलियों को छूने की कोशिश करने लगा। मैं घबराकर मुड़ी, तभी उसने पीछे से मेरा पल्लू पकड़ लिया। मेरे अंदर जैसे आग लग गई। रोहित, हाथ हटाओ, वो धीमी आवाज में बोला। रमन नहीं है, थोड़ी बात ही तो करनी है। मैं तुरंत बाहर भागकर सुमन दीदी के पास गई, सब बताया रोते हुए। और तभी हुआ दूसरा बड़ा झटका। मैंने सोचा था दीदी मेरा साथ देंगी, पर वो हंस पड़ी। अरे पगली, रोहित बच्चा है, मजाक कर रहा होगा। तुम शहर की लड़कियां सब बढ़ा चढ़ा कर देखती हो, थोड़ा दोस्ताना रख लेती तो क्या हो जाता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे सब पहले से तय हो। उस रात दीदी ने फिर कहा, रोहित को खाना दे आओ, मेरे घुटने दुख रहे हैं। अब मुझे समझ आ चुका था कि ये कोई संयोग नहीं, ये साजिश थी। उस रात मैंने फैसला कर लिया, आज सच सामने लाना ही होगा। मैंने खाना उठाया और मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। जैसे ही मैं कमरे में गई, रोहित ने दरवाज़ा बंद कर लिया। वो फिर आगे बढ़ा और धूर्तता से बोला, दीदी ने बताया है कि रमन तुम्हें टाइम नहीं देता, एक बार मेरी बात मान लो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने शांत रहकर पूछा, दीदी को ये सब पता है? और ये सवाल उसके अंदर का राक्षस बाहर ले आया। रोहित हंसा और बोला, पगली, पूरा प्लान ही सुमन दीदी का है। वो चाहती हैं कि रमन तुम्हें मेरे साथ पकड़ ले, ताकि तुम्हें घर से निकालकर घर की जायदाद अपने नाम कर ले। मेरे होश उड़ गए। रोहित जैसे ही मेरे करीब आया, मैंने उसे जोर से धक्का दिया और दरवाज़ा खोल दिया। बाहर जेठजी खड़े थे, आंखों में आग, चेहरे पर गुस्सा। असल में कमरे में जाते समय मैंने जेठजी को कॉल करके फ़ोन ऑन छोड़ दिया था। उन्होंने सारी बातें लाइव सुन ली थी। जेठजी कमरे में घुसे और रोहित को एक तमाचा जड़ दिया।
सुमन दीदी दौड़ती हुई आई, लेकिन जेठजी का अगला तमाचा उनके लिए था। शर्म नहीं आती? अपनी देवरानी की इज्जत उछालने के लिए अपने ही भाई का इस्तेमाल किया। जायदाद की इतनी भूख? सुमन दीदी रोने लगी, पर अब देर हो चुकी थी। रोहित भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जेठजी ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सुमन दीदी को घर छोड़ना पड़ा। उनकी साजिश बेनकाब हो चुकी थी। रमन वापस आया तो सब सुनकर टूट गया कि उसकी अपनी भाभी और उसके भाई ने हमारा घर तोड़ने की कोशिश की। मैंने रमन को गले लगाकर सिर्फ इतना कहा, देखा था ना, मैंने कहा था ना कि कहीं नजर न लग जाए। रमन की आंखें भर आईं। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, जिंदगी में कभी किसी पर आंखें मूंदकर भरोसा मत कीजिए, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना लगे। एक औरत का सम्मान, उसकी आवाज, उसकी हिम्मत, उसकी समझदारी उसे हर मुश्किल से बचा सकती है। और हाँ, जब हालात बिगड़ जाएं, तो हर औरत को दुर्गा बनना ही पड़ता है।